लेवी ग्रंथ अध्याय 16 प्रायश्चित दिवस। हारून के दो पुत्रों की मृत्यु के बाद, जिनकी मृत्यु प्रभु के सामने बलि चढ़ाते समय हो गई थी, प्रभु ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कहो कि वह किसी भी समय पवित्र स्थान के अंतरपट के भीतर मंजूषा के छादन फालक के पास ना जाया करे, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं मंजूषा के छादन फालक के ऊपर बादल में दर्शन देता हूँ। हारून पवित्र स्थान में तभी प्रवेश करे जब वह प्रायश्चित बलि के रूप में बछड़ा चढ़ाता है और होम बलि के रूप में एक मेढ़ा। वह छाल्टी का कुर्ता और छाल्टी का जांगिया पहन ले, कमर में छाल्टी की पट्टी बांध ले और छाल्टी की पगड़ी बांधे। वे पवित्र वस्तुएं हैं, वह उन्हें पहनने के पहले स्नान करे। वह इजरायली समुदाय से प्रायश्चित के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए 1 मेढ़ा ले ले। हारून अपने लिए और अपने वंश के लिए प्रायश्चित के रूप में एक बछड़ा चढ़ाए। तब वह इन 2 बकरों को दर्शन कक्ष के द्वार पर ले आए। फिर हारून इन 2 बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी प्रभु के लिए और एक चिट्ठी अजलेल के लिए। हारून उस बकरे को जिस पर प्रभु के नाम की चिट्ठी पड़ी प्रायश्चित बलि के रूप में चढ़ाए। फिर उस बकरे को जिस पर अजलेल के नाम की चिट्ठी पड़ी प्रायश्चित बलि के रूप में जीवित ही प्रभु के सामने प्रस्तुत किया जाए। उसके साथ प्रायश्चित विधि संपन्न की जाए और बाद में उसे निर्जन स्थान में अजलेल के पास भेज दिया जाए। हारून अपने लिए और अपने वंश के लिए प्रायश्चित बलि के रूप में बछड़ा चढ़ाए और उसका वध करे। फिर वह प्रभु की वेदी से अंगारे से भरे धूपदान और अंजलि भर महीन सुगंधित धूप द्रव्य लेकर उन्हें अंतरपट के पीछे ले जाए। वह प्रभु के सामने धूप द्रव्य अंगारों पर रखे, जिससे धुआं विधान की मंजूषा का छादन फालक ढक ले, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अंत में वह उस बछड़े के रक्त में अपनी उंगली डुबोकर उस छादन फलक के सामने के भाग पर 7 बार छिड़के। इसके बाद वह समुदाय के लिए प्रायश्चित बलि के बकरे का वध करे। वह उसका रक्त अंतरपट के भीतर ले जाए और बछड़े के रक्त की तरह उसे छादन फलक के सामने और ऊपर छिड़के। इस प्रकार इजरायलियों के अपराधों और उनके सब प्रकार के पापों की अशुद्धता के कारण वह परम पवित्र स्थान की प्रायश्चित विधि संपन्न करेगा और इसी प्रकार वह दर्शन कक्ष की भी प्रायश्चित विधि संपन्न करेगा, जो उनकी अशुद्धता के होते हुए भी उनके बीच रहता है। जब हारून उसका प्रायश्चित करने परम पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तो वह जब तक बाहर नहीं आए तब तक कोई व्यक्ति दर्शन कक्ष में प्रवेश नहीं करे। इस प्रकार वह अपने और अपने घर के सब लोगों तथा सारे इजरायली समुदाय के लिए प्रायश्चित करे। इसके बाद वह प्रभु के सामने की वेदी के पास प्रायश्चित विधि संपन्न करे। वह उस बछड़े और उस बकरे का रक्त वेदी के 4 सींगों पर लगाए और अपनी उंगली से 7 बार वेदी पर रक्त छिड़के। इस प्रकार वह इजरायलियों की अशुद्धता से वेदी को शुद्ध और पवित्र करे। वह परम पवित्र स्थान, दर्शन कक्ष और वेदी का प्रायश्चित कर चुकने के बाद दूसरा जीवित बकरा लेकर कहे, हारून अपने दोनों हाथ पर उस जीवित बकरे के सर पर रखकर इजरायलियों के सारे कुकर्मों और सब प्रकार के अपराधों को स्वीकार कर उन्हें उसके सिर पर डाल दे और फिर पहले से निर्धारित व्यक्ति के द्वारा उसे रेगिस्तान में पहुंचा दे। इस प्रकार वह बकरा लोगों के सब अपराधों को निर्जन स्थान में ले जाएगा और वह वहां छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद हारून फिर दर्शन कक्ष में प्रवेश करे और छाल्टी के वे कपड़े उतार कर वहां रखे जिन्हें उसने परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए पहना था। तब वह
पवित्र स्थान में स्नान करे, अपने वस्त्र पहने और फिर बाहर आए और अपने और लोगों के लिए होम बलि चढ़ाए, और इस प्रकार वह अपनी और लोगों की प्रायश्चित विधि संपन्न करे। वह प्रायश्चित बलि की चर्बी वेदी पर जला दे। वह व्यक्ति जो उस बकरे को अजलेल के पास ले गया था अपने कपड़े धोए और स्नान करे, तब वह फिर शिविर में प्रवेश कर सकता है। प्रायश्चित बलि का बछड़ा और प्रायश्चित बलि का बकरा, जिनका रक्त प्रायश्चित करने के लिए परम पवित्र स्थान में लाया गया था, शिविर के बाहर ले जाए। उनकी खाले, उनकी मांस और उनका गोबर आग में जला दिया जाए। जो उन्हें जलाए वह अपने वस्त्र धोकर और स्नान कर फिर शिविर में प्रवेश कर सकता है। यह तुम्हारे लिए चिरस्थायी धर्म विधि होगी। 7वें महीने के ठीक 10वें दिन तुम उपवास करोगे और किसी प्रकार का काम नहीं करोगे, ना तो इजरायली और ना तुम्हारे साथ रहने वाली प्रवासी, क्योंकि उसी दिन तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारे प्रायश्चित की विधि संपन्न की जाएगी, जिससे तुम प्रभु के सामने फिर शुद्ध हो जाओ। वह तुम्हारे लिए पूर्ण विश्राम का दिन होगा और तुम उस दिन उपवास करोगे। यह तुम्हारे लिए चिरस्थायी आदेश है। यही याजक प्रायश्चित विधि संपन्न करेगा, जो अपने पिता के स्थान पर याजक पद के लिए अभियंजित और अभिषिक्त किया गया है। वह छालटी के पवित्र वस्त्र धारण कर परम पवित्र स्थान का, दर्शन कक्ष का, वेदी का और याजकों तथा इजरायलियों के समुदाय का प्रायश्चित भी करेगा। यह तुम्हारे लिए चिरस्थायी आदेश है कि वर्ष में एक बार इजरायलियों के सब पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए। प्रभु ने मूसा को जैसा आदेश दिया था वैसा ही किया गया।